सुखदेव मुनि जी से राजा परीक्षित सुनने के लिए बैठे हैं। यहाँ शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं। और जब राजा परीक्षित जी को कथा सुनाई जा रही थी, सूत जी वहीं थे, भगवान वेद व्यास जी भी वहीं विराजमान थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर विराजमान थे। जो राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए थे, वो सुखदेव मुनि जी भागवत जी की कथा सुनाकर उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अगर अपनी मृत्यु को सुधारना चाहते हैं, 7 दिन में मृत्यु मेरे नजदीक है, कैसे मेरा सुधार हो? बोले भागवत जी की कथा सुनो। 24 अवतारों की कथा सुनाई। फिर पूछा गया कि ये सृष्टि कैसे हुई? सुखदेव मुनि जी ने कहा, एक बार देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। कितना ज्ञान मिलता है हमें सत्संग सुनकर। हम कैसे आए धरती पर, कभी सोचा है? गीता में अर्जुन ने भगवान से यह प्रश्न किया, ये कर्म पैदा कहां से हुआ? क्या मैं पहले आया संसार में या मेरा कर्म पहले आया? एक तो सेठों का सेठ है, एक को आपने इतना गरीब बना दिया। एक एसी गाड़ी में घूम रहा है, एक बेचारा रिक्शा चालक है, रिक्शा चला रहा है, फिर भी पेट पूर्ति नहीं कर पाता। एक तो ऑफिस में मजे से बैठा है, लाखों रुपए का पैकेज महीने का है। और एक को देखो लेबर को, जो धूप है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, 20 बार 20-20, 25-25 ईंटें उठाकर और तीसरी मंजिल तक जा रहे हैं, पसीना पसीना हो रखे हैं। एक बच्चा फुटपाथ पे जन्म लेता है, उसकी मां के पास उसको उड़ाने के लिए चिथड़े भी नहीं। एट द सेम टाइम एक बच्चा राजमहल में जन्म लेता है, सोने के पालने में झूला झुलाया जाता है उसे। तो ऐसा क्यों किया प्रभु आपने? तो भगवान कहते हैं, मैं कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। ये अमीरी, ये गरीबी, ये स्त्री, ये पुरुष का जन्म, ये योग्यता, ये विद्या, ये ज्ञान, हर जीव को मैं उसके कर्म के अकॉर्डिंग देता हूं। As you sow, so shall you reap. जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्मानुबंधिनी मानुष्य। जैसा जैसा जिसका कर्म होता है, वैसे वैसे ही उसको फल मिलता है। मानव योनि एक ऐसी है, मानव कैसे बना? ये सुखदेव मुनि जी से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, सृष्टि की रचना कैसे हुई? बोले नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, ये मानव कैसे धरती पर आया, सृष्टि कैसे बनी इतनी? जलचर जीव देख लो, नभचर देख लो, थलचर देख लो, 84 लाख योनियां बना दी, 84 lakhs। कैसे ये सब बने? तो सृष्टि की रचना का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी ने पहले अपना स्वयं का बताया, मैं कैसे आया हूं। बोले भगवान नारायण की नाभि से कमल का फूल निकला, पद्म पत्र मिवाम बसा, और उस कमल की नाल पर मेरा जन्म हुआ। भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल की नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी को चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दिया। ऊपर से आवाज आती, तप 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 तप, तप करो तप करो तप करो। नीचे से आवाज आती, पत पत पत। तप का उल्टा क्या होता है? पत। तप नहीं करोगे तो पतन हो जाएगा। ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? बोलो। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्यं गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी कर्म करेंगे तो ऊंचे उठ जाएंगे, रजोगुणी करेंगे तो मृत्यु लोक में आएंगे, तमोगुणी करेंगे शराब पीना, जुआ खेलना, मदिरा पान करना, गलत काम करना, तो फिर अधोगति में जाएंगे। गधा घोड़ा बनना पड़ेगा या असुर बनना पड़ेगा। ये हर जीव के कर्मों और गुणों पर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट बर्थ हमें कैसे मिलने वाला है।
और हम कहां से आए ये पहचान भी हो जाती है, कहां से आए हैं हम और आगे कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये सब हमें ज्ञान है। पर नेत्र ज्ञान चक्षु खुलेंगे, बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ न सो। सत्संग के बिना विवेक नहीं मिलता और विवेक सत्संग भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलता। तो ब्रह्मा जी ने कहा फिर मैंने बहुत हजारों वर्ष तपस्या की, तपस्या किए बिना तो उन्होंने भी सृष्टि की रचना नहीं की। तपस्या करने के बाद सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उनको कहते हैं सनकादिक, जिनकी चर्चा आप सुन रहे हैं। गंगा के तट पर उन्होंने नारद जी को भक्ति के दोनों पुत्रों को स्वस्थ करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। ये चारों जब प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा, आदेश दिया, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो, जाओ सृष्टि की रचना करो। चारों ने हाथ जोड़ दिया, हे ब्रह्मा जी, पिता की आज्ञा शिरोधार्य करना पुत्र का धर्म है, पर कृपा करके हमें यह आदेश मत दीजिए, क्योंकि हम प्रभु की माया में फंसना नहीं चाहते, बल्कि हमें ये वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, हम हमेशा 5 वर्ष की अवस्था के बने रहें। ब्रह्मा जी को दया आ गई, बोले तथास्तु। सनकादिक हमेशा 5 वर्ष की अवस्था के रहे, हमेशा एक दिन भी वो कथा किए बिना रहते ही नहीं थे। और कोई सुनने वाला नहीं मिलता था तो एक वक्ता बन जाता था, 3 श्रोता बन जाते थे। रोज भगवान की कथा कहनी, रोज भगवान की कथा सुननी, ये उनके जीवन का नियम था। फिर देवर्षि नारद जी का जन्म हुआ, वो भी वीणा लेकर अपना नारायण नारायण, मैं भी नहीं करूंगा सृष्टि की रचना। 10 महात्माओं को, ऋषियों को जन्म दिया ब्रह्मा जी ने। बड़े महान ऋषि हुए, बड़े तपस्वी हुए, उनकी चर्चा आगे धीरे धीरे आप सुनेंगे। तो ब्रह्मा जी ने देखा ये सृष्टि कैसे रचेंगे, कैसे बनेगी। तब एक बार ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 हिस्से कर दिए, अपने शरीर के 2 पार्ट। एक भाग से पुरुष को जन्म दिया, जिसका नाम रखा मनु, और अपने शरीर के दूसरे भाग से एक स्त्री को जन्म दिया, जिसका नाम रखा शत्रुपा। क्या नाम रखा? शत्रुप। मनु शत्रुपा प्रकट हुए और उनको अब आदेश दिया कि जाओ सृष्टि की रचना करो। मनु जी ने कहा, जैसे आपकी आज्ञा। मनु जी सृष्टि रचना के लिए जब आगे बढ़े तो देखा धरती तो है ही नहीं। पृथ्वी को कौन ले गया? हिरण्याक्ष, पाताल लोक, तो सागर में उसने डुबो रखी है। मान लो अब धरती ना हो तो मानव कैसे रहेगा, बोलो। आए ब्रह्मा जी के पास, हे ब्रह्मा जी, आपकी आज्ञा तो हम मानने के लिए तैयार हैं। उन दोनों का विवाह करा दिया ब्रह्मा जी ने, मनु शत्रुपा का। तब से विवाह की परंपरा चली है, स्त्री और पुरुष का आपस में विवाह होगा, तभी से ये परंपरा चली। तो बोले धरती नहीं है तो हम संतान कैसे पैदा करें, सृष्टि कैसे आगे बढ़े, कैसे सृष्टि की रचना करें। तो ब्रह्मा जी ने देखा धरती को कौन ले गया, बोले हिरण्याक्ष नाम का एक असुर है। ये हिरण्याक्ष कौन था? भक्त प्रहलाद के पिता का नाम था हिरण्यकश्यप, वो छोटा भाई था, और हिरण्यकश्यप के बड़े भाई का नाम था हिरण्याक्ष। ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कौन थे? ये पूर्व जन्म में भगवान नारायण के द्वारपाल थे,
और जब द्वारपाल थे तो इनका नाम था जय और विजय। क्या नाम था? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की 2 बार जय बोल के क्या घोषित किया? जय बोलोगे तो विजय मिलेगी। जय और विजय का जोड़ा है। ये जय और विजय दोनों द्वारपाल थे भगवान नारायण के। कैसे असुर बन गए? तो एक बार यही सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी, चारों भाई बैकुंठ में आए कि हमें नारायण का दर्शन करना है। तो द्वार पे खड़े हुए थे जय विजय। कहां गए? जय और विजय दोनों द्वार पर खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा इस समय भगवान विश्राम कर रहे हैं, तुमने हमें भगवान का दर्शन करने से रोका, जाओ तुम असुर कुल में जन्म लो, धरती पर जाओ और तुम्हारा जन्म असुर कुल में हो। दुष्टों की भांति तुमने व्यवहार किया भगवान के द्वार पर होकर। इतने में आ गए भगवान, लीला तो भगवान की थी। आ गए बाहर लक्ष्मी जी के साथ। बोले क्या हुआ? ऐसे ऐसे बात हो गई। जय और विजय दोनों भगवान के चरण पकड़कर खड़े हो, चरण पकड़ लिए, रोने लगे, विलाप करने लगे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, पर प्रभु इतना बड़ा श्राप, कहां आपका बैकुंठ के द्वारपाल और कहां हम असुर कुल में जन्म ले। हे गोविंद, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, हमें श्राप से आप मुक्त कीजिए। भगवान ने कहा ऋषियों का श्राप है। संत हृदय नवनीत समाना, जितने वो मक्खन की तरह उनका हृदय कोमल है, और अगर श्राप दे दे तो फिर खाली भी नहीं जाता। तो बहुत बारंबार क्षमा याचना की तो भगवान ने एक युक्ति लगाई। बोले श्राप तो व्यर्थ नहीं जा सकता, हम इतना कर सकते हैं कि श्राप को थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर तुम वैर भाव से मेरा सुमरन करोगे, प्रेम से करोगे, भक्ति से करोगे, श्रद्धा से करोगे, तो तुम्हें 7 जन्मों के बाद मुक्ति मिलेगी, मेरे धाम में फिर आओगे। और अगर वैर भाव से करोगे तो 3 जन्मों में ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, और हर जन्म में मैं आकर तुम्हारा उद्धार करूंगा, तब तुम 3 जन्मों के बाद मेरे लोक में आओगे। तो अब 7 जन्म बढ़े हैं कि 3 जन्म बढ़े हैं? जय और विजय ने कहा हमें वैर करना मंजूर है, स्वीकार है, पर 7 जन्मों तक आपके बैकुंठ से हम दूर रहें, ये कदापि हमें स्वीकार नहीं। हे प्रभु, पर इतनी कृपा करना, हम वैर भाव से भी आपको भजें तो एक क्षण भी आपका सुमरन किए बिना हम रह ना पाए। और जब अंत में शरीर छूटे तो एक बार अपना दर्शन जरूर दे देना, हमें सारी याद दिला देना कि हम हैं कौन, क्योंकि आपकी माया में तो हम सब कुछ भूल जाएंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। वही जय विजय द्वारपाल सतयुग में आए, पहला जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने। हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप का बड़ा भाई था और धरती को ही पाताल लोक में ले गया। मनु जी महाराज बोलते हैं ब्रह्मा जी से, जब धरती नहीं है तो मैं सृष्टि की रचना कैसे करूं? हम खुद ही कहां रहे, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी कहां रहे, कहां सृष्टि करें, कैसे मानव आएगा धरती पर? तो ब्रह्मा जी ने जब उनकी बात सुनी तो उसी समय ब्रह्मा जी ने एक लीला की, उनकी नासिका से एक छोटा सा कीड़ा प्रकट हुआ। देखते ही देखते वो बहुत विशाल वारा का रूप धारण कर लिया उस कीड़े ने। बोलो वरा भगवान की जय। 24 अवतारों में दूसरे नंबर पर वरा भगवान का नाम आता है। तो वरा भगवान जब विशाल रूप धारण कर लिया तो पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, धरती को लेने के लिए पाताल लोक में पहुंच गए, जो सागर में धरती को छिपा रखा था।
हिरण्याक्ष ने इतना विशाल रूप धारण किया। हिरण्याक्ष का पहले तो अस्त्र शस्त्र चलाए। वराह भगवान कौन है? क्या क्या बनना पड़ा भगवान को, बोलो, भक्तों के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। शूकर अवतार, इसको वराह अवतार कहते हैं। बड़े बड़े दांत थे भगवान के। खूब युद्ध हुआ आपस में हिरण्याक्ष को मारने के लिए। फिर मल युद्ध भी हुआ, भगवान से कौन जीत सकता है। रक्त की धारा बहने लगी। अपने बड़े बड़े दांतों से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। धरती मां को उठाया और सीधा उसको लेकर अपने ब्रह्मलोक में आए। ब्रह्मा जी के सामने धरती को खड़ा कर दिया। मनु जी महाराज को आदेश दिया, बोलो वराह भगवान की। हिरण्याक्ष का वध हुआ, उसका संहार हो गया। धरती मां की रक्षा करते हुए मनु जी और शत्रुपा को आदेश दिया, जाओ सृष्टि बनाओ। इनकी 5 संतान होती हैं। कितनी संतान होती हैं? 3 कन्याएं और 2 पुत्र। 3 कन्याओं ने जिन्होंने जन्म लिया, उसमें सबसे पहला नाम आता है आकुति। आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि से। और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति, जिनके स्थान पर आप बैठे हैं। कनखल में है स्थान हमारे भोलेनाथ का। इन लॉज क्या बोलते हैं? ससुराल। सती जी के मायके। दक्ष प्रजापति की बेटी हुई सती जी।